संयुक्त फलन। संयुक्त फलन को समझने के लिए पहले हमें फलन को समझना पड़ेगा, जिसके लिए हम क्या करते हैं, दो समुच्च लेते हैं, दो समुच्च ए और बी। मान लो कि इसमें अवयव है पी क्यू आर, इसमें मान लो कोई अवयव है ए बी सी डी, तो ये ए के अवयव बी के अवयवों से किसी नियम के द्वारा संबद्ध हो, तो उस नियम को हम क्या कहते हैं, फलन। और किससे निरूपित करते हैं उसको, एफ से। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, फलन की परिभाषा क्या हो जाएगी, समुच्च ए के अवयव, समुच्च ए के अवयव जिस नियम से समुच्च बी के अवयवों से संबद्ध हैं, उस नियम को क्या कहेंगे, उस नियम को फलन कहते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास समुच्च कोई ए है, कोई समुच्च क्या है, बी है। ए में अवयव हैं प्राकृतिक संख्याएं, यहाँ पर नेचुरल नंबर हैं, यहाँ पर नेचुरल नंबर है, यहाँ पर नेचुरल नंबर है, यहाँ पर नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो यहाँ पर संख्या मान लो नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट डॉट, यहाँ पर उनका स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट। तो 1 संबद्ध है 1 स्क्वायर से, 2 संबद्ध है 2 स्क्वायर से, 3 संबद्ध है 3 स्क्वायर से। तो यहाँ पर नियम क्या है कि यदि यहाँ पर कोई x है तो नियम क्या है, इसमें क्या आ रहा है, x स्क्वायर। तो हमारा जो फलन है fx, वो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। x कहाँ से लिया जाएगा, a से, उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो किस में चला जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो b में चला जाएगा। इसलिए क्या होगा, इसलिए यदि x अवयव है a का, x बिलोंग्स टू a, तो fx किसका होगा, fx बिलोंग करेगा किसमें, b में। ठीक है, इस प्रकार हमारा f क्या होगा, f सच दैट a टेंड्स टू b, यानी f फलन है कहाँ से, a से b में। इसी को हम और दूसरे तरीके से कैसे निरूपित करेंगे कि f बराबर किस टाइप से है, x, y, जहां x किसका अवयव है, a का, y किसका अवयव है, b का। जब y अवयव b का है, परंतु b में कैसे अवयव है, b में तो fx जैसे अवयव हैं, b में कैसे अवयव हैं, fx जैसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, परंतु fx बिलोंग्स टू b, इसका मतलब क्या हुआ कि जो y है वो हमारा किस टाइप का हो जाएगा, fx टाइप का हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि अब हमारा क्या हुआ कि समुच्च a और समुच्च b, इसमें x जैसे अवयव हैं, तो fx जैसे अवयव a में हैं, तो fx जैसे अवयव किस में होंगे, b में। ठीक है, अब फलन से 3 चीज आती है हमारे पास में। फर्स्ट क्या, प्रांत, सेकंड क्या, परिसर, थर्ड क्या, सहप्रांत। अब ये क्या चीज होंगी, प्रांत, परिसर,
सहप्रांत ये क्या होंगे, इसमें मान लो अवयव कोई ए है, समुच्चय ए है, अवयव ए है, बी है, सी है, इसमें मान लो कोई पी है, क्यू है, कोई आर है। ए के अवयव संबद्ध हैं फलन के द्वारा बी से, ये संबद्ध है। मान लो इसमें कोई और अवयव भी है टी, तो ए के अवयव, ए के सभी अवयव क्या कहलाएंगे, प्रांत। परिसर क्या होगा, बी के वो अवयव जो ए के अवयवों से संबद्ध हैं, बी के वो अवयव पी क्यू आर जो किससे संबद्ध हैं, ए के अवयव से संबद्ध हैं, वो क्या कहलाएंगे, परिसर। सहप्रांत क्या होगा, बी पूरा सहप्रांत होगा जिसमें संबद्ध और नासंबद्ध वाले दोनों ही अवयव आएंगे। तो प्रांत में क्या हो गया हमारा, प्रांत में क्या हो जाएगा, ए के सभी अवयव ए बी सी। परिसर में क्या हो जाएगा, बी के अवयव आएंगे, बी के अवयव वो जो संबद्ध हैं, कौन कौन से, पी क्यू आर। और सहप्रांत में कौन से आ जाएंगे, सहप्रांत में कौन से होंगे, जो अवयव संबद्ध हैं और जो नहीं है वो सारे अवयव आ जाएंगे सहप्रांत में। के प्रकार एक होगा हमारा कौन सा, अचर फलन। अचर फलन कैसा होगा कि दो समुच्चय हमारे पास में ए और बी, इसमें बहुत सारे अवयव हैं, ए बी सी डी, बहुत सारे अवयव हैं, डॉट डॉट, इसमें भी बहुत सारे अवयव हैं, पी क्यू आर एस। लेकिन ए का प्रत्येक अवयव बी के केवल एक ही अवयव से संबंध रखता है, ए का प्रत्येक अवयव बी के केवल एक ही अवयव से संबंध रखता है। तो जो हमारा फलन है यहाँ पर एफ, वो क्या कहलाएगा, अचर फलन। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब ए का प्रत्येक अवयव बी के एक ही अवयव से संबद्ध है, तो एफ क्या कहलाएगा, एफ अचर फलन होगा। अचर फलन को हम कैसे निरूपित करेंगे, जैसे ए कोई अवयव है, इसमें ए कोई समुच्चय है, इसमें अवयव एक्स टाइप के हैं, बी कोई समुच्चय है, इसमें अवयव सी टाइप का है कोई, और हमारा एक्स इससे संबद्ध है, तो फलन एफ का काम कर रहा है। तो ये जो हमारे पास में सी है वो ही किसके बराबर हो जाएगा, इस फलन के अनुसार सी बराबर किसके, एफ एक्स के। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू सी। सी क्या है हमारा, अचर है। नेक्स्ट अब बात करते हैं तुल्य फलन की। तुल्य फलन क्या होगा, इसमें हमारे पास में दो फलन होंगे, एक होगा एफ और एक क्या होगा, जी। ये तुल्य कब कहलाएंगे, तुल्य का मतलब समान होता है, बराबर, तुल्य बराबर। तो कोई फलन हमारे पास में एफ है, उसके लिए मान लो कोई समुच्चय ए है और समुच्चय क्या है, बी, इसमें ए बी सी इस टाइप के अवयव हैं, पी क्यू आर इस टाइप के अवयव हैं, ये अवयव संबद्ध हैं ये अवयव किसी नियम एफ के द्वारा, जिसे हम फलन कहते हैं, फलन एफ के द्वारा। ऐसे हमारे पास में फिर से ए और बी हैं, ए बी सी पी क्यू आर, ऐसी संबद्धता इसमें है, लेकिन फलन का नाम क्या है, जी। तो
फलन एफ और जी तुल्य फलन कब कहलाएंगे? जब इनके प्रांत यानी कि एबीसी समान हो और इनके परिसर क्या, पीक्यूआर समान हो, और क्या हो, सहप्रांत भी समान हो, इनका सहप्रांत भी समान हो, तो हम कह सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। तो सहप्रांत में क्या होगा, फर्स्ट तो हमारे पास तुल्य फलन में क्या होगा, तुल्य फलन में प्रांत समान होंगे, सेकंड क्या समान होगा, सह प्रांत समान होंगे, दोनों समान हो जाएंगे तो थर्ड हमारा ऑटोमेटिक क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स हो जाएगा। जब प्रांत और सहप्रांत यानी कि ए के अवयव और बी के अवयव, ए के अवयव बी के अवयव और उनकी संबद्धता समान हो जाएगी तो हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एक्स। अब फलों के प्रकार संबद्धता के अनुसार देखते हैं, संबद्धता के अनुसार फलन के प्रकार। तो फर्स्ट है इसमें एक एकी, नाम से ही पता चल रहा है एक एकी फलन का कि एक का संबंध एक से ही होगा, एक अवयव का संबंध किससे, एक से ही होगा। जैसे इसमें अवयव है ए बी सी, इसमें अवयव है मान लो पी क्यू आर, तो ए का संबंध पी से है, बी का संबंध क्यू से है, सी का संबंध आर से है। फलन के अनुसार एक अवयव का संबंध एक से ही है और फिर दूसरे अवयव का संबंध एक से ही है, वो भी डिफरेंट वाला। तो इसका मतलब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, एक एकी फलन की परिभाषा क्या होगी, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। ये फलन को दिखाने का तरीका है कि एफ ए से बी में संबद्धता, एफ ए टेंड्स टू बी एक एकी फलन होगा, एक एकी फलन होगा यदि क्या हो, ए के अलग अलग अवयवों की संबद्धता बी के अलग अलग अवयवों से हो, अलग अलग अवयवों से हो, तो हम एफ को क्या कहेंगे, एक एकी फलन। अर्थात एक अवयव का संबंध एक से ही हो। जब एक अवयव का संबंध एक से होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, अलग अलग अवयवों का संबंध अलग अलग से ही हो जाएगा। अब इसका दूसरा प्रकार है बहु एकैकी फलन। बहु एकैकी फलन, बहु एकैकी में क्या है, एकैकी भी है और बहु भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में एक जगह तो एकैकी होना चाहिए और एक जगह बहु होना चाहिए, यानी बहुत से होने चाहिए। बहुत से का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, दो या दो से अधिक। जैसे ए में अवयव है ए बी सी, बी में अवयव है पी क्यू आर, तो ए के तो बहुत से ले सकते हैं और बी का एक ही अवयव लेंगे, तब जाके ये क्या कहलाएगा, बहु एकैकी फलन। तो ए के मान लो दो अवयवों का संबंध, ए के दो अवयवों का संबंध, दो अवयवों की संबद्धता बी के एक अवयव क्यू से है, औरों से भी हो सकती है। इस टाइप से भी कह सकते हैं, मान लो सी की संबद्धता क्यू से भी, आर से भी है। तो ऐसे फलन को हम क्या कहेंगे, बहु एकैकी फलन। परिभाषा क्या हो जाएगी फिर इसकी, एफ
सच दैट ए टेंड्स टू बी, बहु एकैकी फलन होगा, बहु एकैकी फलन होगा जब ए के दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अवयवों की संबद्धता बी के एक ही अवयव से हो। तो इसे हम क्या कहेंगे, बहु एकैकी फलन। थर्ड क्या है, संबद्धता के आधार पर थर्ड संबद्धता के अनुसार निकाल रहे हम सभी। आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन को कैसे समझेंगे, फिर से वही हमारे पास में ए और बी दो समुच्चय हैं, इसमें मान लो अगर ए है, कोई बी है, कोई सी है, और भी बहुत सारे, इसमें मान लो कोई पी है, क्यू है, कोई आर है। आच्छादक फलन कब होगा, जब बी के सभी अवयवों का संबद्धता ए के किसी न किसी अवयव से हो, यानी कि बी के सभी अवयव घिरे हो। तो ए की संबद्धता मान लो इससे है, बी की संबद्धता मान लो इससे है, सी की संबद्धता मान लो इससे है, बी की संबद्धता मान लो पी से भी है। अब इसमें सभी अवयवों की संबद्धता है, बी में सभी अवयवों की संबद्धता है, तो जो हमारे पास में फलन f है वो क्या कहलाएगा, आच्छादक फलन। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा क्या होगी इसकी, f such that a tends to b, f such that a tends to b, f फलन a से b में किस प्रकार का होगा, जब b के सभी अवयव a के किसी न किसी अवयव से संबद्ध हो। F क्या आच्छादक कब कहलाएगा, जब B के सभी अवयव A के किसी न किसी अवयव से संबद्ध हो, यानी B खाली नहीं रहना चाहिए। B यदि खाली रह गया तो फिर वो आच्छादक नहीं है। जैसे इसमें मान लो कोई S होगा तो फिर इसको आच्छादक नहीं कह सकते, क्योंकि S की संबद्धता A के किसी अवयव से नहीं है। यदि इसमें S की भी संबद्धता बना दें, S की भी संबद्धता बढ़ा दें किसी भी अवयव से, मान लो C से बना देते हैं, तब फिर ये B क्या कहलाएगा, तब ये फलन हमारा क्या कहलाएगा, आच्छादक फलन। अब इसमें चौथा आता है, संबद्धता के अनुसार चौथा आता है अंतरक्षेपी फलन। इसके लिए क्या होगा कि कोई समुच्चय हमारे पास में A है, दूसरा समुच्चय क्या है, B है, इसमें अवयव A B C और भी हो सकते हैं, फिलहाल हम 3 ले रहे हैं। इसमें अवयव मान लो P Q R और कोई S है। तो यदि B के अब सभी अवयवों की संबद्धता हो जाएगी एक अवयव से तो आच्छादक कहलाएगा, और यदि कोई ना कोई अवयव बिना संबद्ध के रह जाता है, बिना संबद्धता के रह जाता है, तो फिर ये क्या कहलाएगा, अंतरक्षेपी फलन। तो A का संबद्ध मान लो P से है, B की संबद्धता मान लो Q से है, C की संबद्धता मान लो R से है, और मान लो कि C की संबद्धता Q से भी है, और फलन F से है ये संबद्धता, और B का अवयव ये S खाली रह जाता है, इसकी संबद्धता A के किसी भी अवयव से नहीं है। तो B का अवयव यदि खाली रह गया, बिना संबद्ध के रह गया, तो फिर हमारे पास में ये फलन क्या कहलाएगा, अंतरक्षेपी फलन। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा क्या हो जाएगी फिर इसकी, F such that A tends to B, F such that A tends to B इस प्रकार हो
प्रकार हो कि बी में कम से कम एक अवयव की संबद्धता ए के किसी भी अवयव से न हो। यानी कि एक अवयव बी में कम से कम ऐसा हो कि इसकी संबद्धता बी के ऐसा अवयव जिसकी संबद्धता नहीं हो ए में नहीं बन पाए, तो फिर हम इस फलन को क्या कहेंगे? अंतःक्षेपी फलन। अब इसमें पांचवा आता है एकेकी आच्छादक फलन। एकेकी आच्छादक फलन। एकेकी आच्छादक नाम से पता चल रहा है कि एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो। इसका मतलब क्या कि समुच्च ए के अवयव लें, समुच्च बी के अवयव लें, एक का संबंध एक से ही हो, एक अवयव का संबंध एक से ही हो, लेकिन बी के सभी अवयव घिरे हुए होने चाहिए, यानी बी के सभी अवयव संबद्ध होने चाहिए। जैसे मान लो ए में अवयव ले लें हम, कौन कौन से? ए बी सी डी ले लें। बी में अवयव ले लें क्या क्या? कोई पी क्यू आर एस ले लें। तो ए का संबंध पी से है, बी का संबंध क्यू से है, सी का संबंध मान लो एस से है, डी का संबंध मान लो आर से है, फलन एफ के अनुसार। तो देख रहे हैं कि बी के सभी अवयवों का संबंध कहीं ना कहीं पर ए में है। बी के सभी अवयव संबद्ध हैं ए के किसी न किसी अवयव से, और एक अवयव का संबंध एक से ही है। बी का संबंध क्यू से है, ए का संबंध पी से है, सी का संबंध एस से है, डी का संबंध आर से है। तो एक की भी है, एक का संबंध एक से ही है, और बी में कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जिसका पूर्व प्रतिबिंब, इसको हम क्या कहते हैं? पूर्व प्रतिबिंब। पूर्व प्रतिबिंब, इसको हम क्या कहते हैं? इधर वालों को प्रतिबिंब। तो बी के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब है, या फिर ऐसे कह दें कि बी के सभी अवयवों की संबद्धता है। किससे? ए के किसी न किसी अवयव से। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा देखें, परिभाषा क्या होगी? एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। कैसा होगा? एकेकी आच्छादक होगा जब यह कौन? एफ, जब यह एकेकी और आच्छादक दोनों हो। अब तक बात हुई फलनों के प्रकार की। अब बात करते हैं संयुक्त फलन, जो हमारा चैप्टर का नाम है संयुक्त फलन, उसकी बात करते हैं। ठीक है, माना कि कोई फलन f है a से b में, a टेंड्स टू b, तथा कोई दूसरा फलन है जिसको हम g नाम दे दें। g फलन कैसा है? b टेंड्स टू c, b से c में। अब इसकी बात करते हैं, f सच दैट a टेंड्स टू b। इसका मतलब क्या होगा? ये a है, ये b है, इसमें अवयव मान लो कैसे हैं? कोई x जैसे हैं, इसमें अवयव x जैसे हैं, तो इसमें कैसे होंगे? इस फलन के अनुसार इसमें अवयव कैसे होंगे? fx जैसे होंगे, पहले बताया था। यदि अवयव इसमें कोई x है तो इस b में अवयव कैसा आएगा? fx जैसा आएगा। अब g की बात करते हैं। ये b है हमारा समुच्चय, और ये क्या है? c।
तो बी में अवयव हम पहले पता कर चुके हैं, बी में अवयव कैसे हैं, एफ एक्स जैसे अवयव हैं। और यहां पर हमारा फलन जी है, तो सी में कैसे हो जाएंगे फिर, बी में फलन एफ एक्स जैसे हैं, यहां से पता चल रहा है, तो सी में अवयव फिर कैसे होंगे। तो देख रहे हैं कि पहले इसी से देख लें कि यदि इसमें x जैसे अवयव हैं तो इसमें fx जैसे हो जाते हैं, यानी कि इसके अवयव में f लग जाता है। तो यहाँ पर b में fx जैसे अवयव हैं, तो फिर c में कैसे आ जाएंगे, g और लग जाएगा इसमें, कैसे आ जाएंगे, g, इसको थोड़ा ब्रैकेट में लिख लें, g fx, तो c में अवयव कैसे हो जाएंगे, g fx। तो हमें पता चला कि C में अवयव किस टाइप के आएंगे, जी एफ एक्स टाइप के। अब यदि उनका एक साथ विचार करें, जी एफ एक्स करें, तो देखना जी और एफ को हम एक साथ लें, जी और एफ को एक साथ लें, तो ये अवयव किसका आ रहा है, ये अवयव ए का आ रहा है, एक्स अवयव किसका है, ए का, और ये पूरा अवयव किसका आ रहा है, पूरा अवयव किसका आ रहा है, ये सी का। तो यानी कि इस बात को हम क्या कह सकते हैं, ए से सी में फलन कैसा है हमारा, जी और एफ जैसा है, जी एफ जैसा है। एक्स तो हमारा कहां से लिया गया है, ए से, एक्स ए से लिया गया है, और ये पूरा अवयव सी का आ गया है। जैसे यहाँ पे होता था एक्स अवयव किसका है, ए का, और एफ एक्स किसका हो जाता है, बी का, तो ए से बी लिखते थे हम। तो यहाँ पर हमारे पास में जी एफ एक्स तो सी का है, और ये वाला एक्स, यहाँ पे ये वाला एक्स इस ए का था, यहाँ पे ये वाला एक्स फिर से इस ए का है, तो हमारा ए से सी में फलन हो गया। कौन सा फलन हो गया, छोटे रूप में कह दें जी एफ, और व्यापक रूप में क्या कहेंगे इसको, व्यापक रूप में क्या कहेंगे इसको, जी ऑपरेशन एफ, ये एक फलन हो गया, कहां से कहां पर, ए से सी में। इसका मतलब क्या हुआ, जी ऑपरेशन एफ सच दैट ए टेंड्स टू सी, जी ऑपरेशन एफ सच दैट ए टेंड्स टू सी, क्योंकि एक्स हमारा कहाँ का, ए का अवयव था, और ये जो हमारे पास में आया था जी एफ एक्स, ये किसका है, सी का। तो इस प्रकार हम इसकी परिभाषा बनाते हैं। परिभाषा क्या होगी, परिभाषा के लिए फिर से वही, मान लें कि एफ फलन कहां से कहां पर है, ए से बी पर, जी फलन कहां से कहां पर है, बी से सी पर। तो जी ऑपरेशन एफ सच दैट क्या होगा, ए टेंड्स टू सी, परिभाषित कैसे होगा, तथा जी ऑपरेशन एफ ए का अवयव ले एक्स बराबर क्या, सी का अवयव, सी का अवयव कैसा आएगा, जी एफ एक्स, हम पहले निकाल चुके हैं। सी में अवयव कैसा होगा, जी एफ एक्स। तो यहां देख रहे हैं कि जी ऑपरेशन एफ करें तो एक्स पहले एफ में जाता है, जी ऑपरेशन एफ करें तो एक्स पहले कहाँ जाता है, एफ में। तो ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। और जी ऑपरेशन एफ को क्या कहते हैं, जहां जी ऑपरेशन एफ संयुक्त फलन है। तो ये बात हुई हमारी संयुक्त फलन की, जिसमें दो फलन संयुक्त हो जाते हैं, जी और एफ।